जय गुरुदेव। हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी समय समय पर कुछ विशिष्ट महापुरुष ऐसे उत्पन्न हुआ करते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिव्य दृष्टि द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व जान जाते हैं और लोक कल्याण के उद्देश्य से उसे प्रकट भी कर देते हैं। इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वह प्रायः गुप्त संकेतों के रूप में होता है। ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं जो हजारों साल पहले और पीछे की बात बता देते हैं, जिससे जन साधारण में व्यर्थ का आतंक न फैले और केवल गुप्त विद्याओं से अनुराग रखने वाले अथवा उनके खास अनुयायी उनको समझकर समय अनुसार मार्गदर्शन का कार्य कर सके। नीचे हम कुछ ऐसे ही भविष्यवाणियों का संग्रह पाठकों के विचारार्थ दे रहे हैं। जो महापुरुष अभी तक आए और जो पहले थे वो चले गए, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास कितने ही मठों में मलिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। वह 500 वर्ष से अधिक पुरानी है और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। कहा तो यह जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मलिका की पुस्तकें हैं, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या भी सैकड़ों है। ये सब महंतों के अधिकार में है। वे इन पुस्तकों को बड़ी कोशिश से खास को ही देखने देते हैं। मलिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भागवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी। उनके एक मित्र श्री अच्युतानंद दास थे, जिनको उड़ीसा में बहुत बड़ा योगी और महात्मा माना जाता है। बाढ़ और युद्ध, अकाल और महामारी, भूचाल और विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं हैं। यूरोप की प्रायः समस्त आबादी नष्ट हो जाएगी और कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। भारतवर्ष में नीलांचल, जो जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र गर्भ में विलीन हो जाएगा। यह एक नियम सा हो गया है कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक हिस्सा डूब जाता है। त्रेता के अंत में लंका डूबी थी। द्वापर के अंत में द्वारका समुद्र में विलीन हो गई और अब कलयुग का अंत होते समय हिंदू धर्म का प्रधान तीर्थ जगन्नाथपुरी लोप हो जाएगी। मलिका की भाषा और भविष्यवाणियों की शैली का एक नमूना भी देखिए। बलराम जी गरुड़ जी को कलयुग का भविष्य बतलाते हैं कि हे वीर, जब कलयुग के अंत होने का समय होगा तब जगह जगह लड़ाई होंगी और दिन में अंधेरा दिखलाई पड़ेगा। उतने ही समय में संसार में बड़ा भारी अनर्थ होगा। उसी समय को ध्यान में रखो। उस समय संसार में कोई किसी का न होगा। लोग दूसरे का धन लूटने को हमेशा तैयार रहेंगे। हर एक घर में किवाड़ टट्टी लग जाएगा। हर जगह भाग्य को कोसना और खराब बातें सुनाई पड़ेंगी। असुर प्रकृति वाले वक्त बड़े आदमी अमीर बनकर पूज्य बन जाएंगे और लुटेरे संसार में स्वच्छंद होकर फिरेंगे। श्री हरि का चरित्र अमृत है। उसके प्रभाव से अंत समय में भक्त लोग ही बचेंगे। यह लूट मार जब पश्चिम में शुरू होगी तब समझ लेना कि समय नजदीक आ गया है। इसी प्रकार हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ लड़ाई होगी, चारों तरफ हाहाकार मचेगा।
इसी प्रकार से इस भविष्यवाणी के अनुसार इस समय पश्चिम देशों में लूट मार अपहरण का भाव चोटी पर पहुंच चुका है और असुर प्रकृति वाले संसार के प्रधान बने बैठे हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सत्य होती दिखलाई पड़ेगी और वर्तमान युग का अंत होकर एक श्रेष्ठ युग का आविर्भाव होगा, मतलब सतयुग लग जाएगा। शेरो साहिब की भविष्यवाणी। एक साहिब थे शेरो साहिब, उनकी भविष्यवाणी। यूरोप और अमेरिका में हाल के समय में जितने ज्योतिषी हुए हैं उनमें शेरो साहिब का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने सन 1925 में भविष्यवाणी की एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी जिसमें संसार भर में होने वाले युद्धों, दैविक घटनाओं और नए नए परिवर्तनों का जिक्र किया गया है। उनके भविष्य कथन का आधार वह सिद्धांत है कि पृथ्वी की कक्षा या धुरी अपनी जगह से धीरे धीरे इधर उधर हटती रहती है। इसके सबब से सूर्य भी हमको अपने स्थान से हटता नजर आता है। यह पृथ्वी का हटना ऐसा होता है कि सूर्य एक एक करके 12 राशियों में होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उसे 2150 वर्ष और 12 राशियों में 25,800 वर्ष लगते हैं। ईसा के जमाने में सूर्य मीन राशि में था। अब सन 1762 से कुंभ राशि में आ गया। जब सूर्य मीन राशि में आया था तो उसके फल से समुद्री जातियों की उन्नति हुई थी। अब कुंभ राशि का विशेष प्रभाव रूस, चीन तथा भारत आदि देशों पर है और इस युग में इन्हीं देशों की सबसे ज्यादा तरक्की होगी। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रूस कुंभ राशि का है। उसका स्वामी शनि माना गया है। शनि का यह मानवीय भाग दृष्टि से बड़ा भयंकर माना गया है। यूनान के प्राचीन पुराणों में शनि को ऐसे देवता का रूप दिया गया है जो स्वयं ही अपने बच्चों को खा जाता है। यह लक्षण रूस में बहुत अंशों में पाया जाता है। वह सदा से अपने ही बच्चों को खाता रहा है। पुराने बादशाहों के जमाने में और अभी 50 वर्ष पहले जार के शासन काल में रूस में सदा अनगिनत आदमी षड्यंत्रों और क्रांतियों में मारे जाते रहे हैं। बोल सेविकों के जमाने में भी विरोधियों की बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की गई हैं। पर समय आएगा जबकि रूस वालों का यह खून जो बहुत समय से पानी की तरह बहाया गया है एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना करेगा। पृथ्वी की कक्षा के बदलने का असर दुनिया की हवा पर बहुत अधिक पड़ता है। ध्रुव के स्थान बदल जाने से बड़े बड़े भूकंप आते हैं। समुद्रों की गहराई में फर्क पड़ जाता है। जल की जगह थल और थल की जगह जल हो जाता है। इस बार भी 50 वर्ष के भीतर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क तथा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के उत्तरी भाग ऐसे ठंडे हो जाएंगे कि वहां रहना कठिन हो जाएगा। इसके बदले में चीन, भारत, मिस्र, पैलेस्टाइन आदि जो अभी तक गर्म समझे जाते हैं मात दिल आव हवा वाले बन जाएंगे। इससे इन देशों की बड़ी तरक्की होगी और संसार में उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जय गुरुदेव।